हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल करियर पर। दिल्ली पुलिस दमकल विभाग में भर्ती यानी फायर डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी, यानी कि हम कह सकते हैं 1 से 1.5 महीने में इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये हालांकि अभी वैकेंसी को शेड्यूल कर दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी 10,734, जो कि 10th और 12th वाले बच्चों के लिए एक गुड न्यूज हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर दिल्ली कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इस तरीके की वैकेंसी आती है। लेकिन ये बहुत समय के बाद दमकल डिपार्टमेंट यानी फायर सेफ्टी में आपकी वैकेंसी निकलने वाली। नंबर ऑफ वैकेंसी की क्या होगी इस बार? 10,734, जिसमें आपके पद होने वाले हैं फायर ऑपरेटर के 3546 वैकेंसी है, रेस्क्यू वालों के लिए 3546 और अदर वालों के लिए 1722, और वही एमटीएस की बात करें 1153 और फायरमैन की 776 वैकेंसी आने वाली। तो आपको कह सकते हो 10,500 वैकेंसी आने वाली है। कंप्लीट नॉलेज जानकारी में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, किसमें क्या सारी चीजें। जैसे अब आपको बता दूं मैं, दिल्ली फायर सर्विस 10,783 बम्पर भर्तियां, DSSB मेगा रिक्रूटमेंट 2024-2026 की संपूर्ण जानकारी DSSB इसको कंप्लीट कराएगी। मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के थ्रू ये वैकेंसी आती है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ कुल पद और ग्रुप बी और सी के जो पद होते हैं, यानी हम बात करें कुल पद निकलने आएंगे आपका 10,747 वैकेंसी, जो कि दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी फायर सर्विस भर्ती होगी। जो अगर मैं बात करूं पदों के प्रकार, 13 अलग अलग पद यानी ग्रुप बी और सी की वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी। ग्रुप बी और सी की मैं बात करूंगा, ठीक है। बी और सी, और कौन कर सकता है आवेदन? ऑल इंडिया सभी राज्यों के फ्रेशर उम्मीदवार योग्य। और बात करूं परीक्षा एजेंसी होगी DSSB। बस मैं बात बताऊं, DSSB का एक ड्रॉबैक है, ये थोड़ा सा पेपर स्लो कराती है। अगर आज फॉर्म भर गया तो कम से कम 8 से 9 महीने के बाद इसके पेपर की डेट आती है। ये सारी चीजें थोड़ा सा DSSB इसमें सुधार करे तो ज्यादा ठीक है। DSSB आपको ये पेपर कराएगी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी, मैं बात करूं। अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं तो फायर ऑपरेटर, एमटीएस इमरजेंसी रेस्क्यू का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आप 12th पास हैं तो लीडिंग फायरमैन फायर सर्विस कोर्स अनिवार्य होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ग्रेजुएट किसी भी विषय में हो तो आपको इन्फॉर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बनाया जा सकता है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इंजीनियर और साइंस ग्रेजुएट वालों के लिए सब ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर, ग्रुप बी की वैकेंसी होगी। बढ़िया वैकेंसी होने वाली है इस बार। मतलब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिलेबस सेम सिलेबस रहता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस पे हम लोग नजर डालेंगे। प्रोफाइल की बात करूं, फायर ऑपरेटर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुल पद है इसमें 3823 वैकेंसी है। योग्यता आपकी 10th प्लस है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ग, और जो कि रिजर्वेशन वाले ओबीसी SC ST वालों के लिए एज में भी छूट मिलेगी। अति आवश्यक की बात करें इस पद के लिए, हैवी मोटर व्हीकल यानी कि आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल जिसको आप ड्राइवर लाइसेंस अनिवार्य है। परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर ये मांगा जाएगा। तो आपके पास अगर ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइवर लाइसेंस बनवा लें, ठीक है। अगर आपके पास HME ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो आप आज ही अप्लाई करें, ठीक है। तो ड्राइवर लाइसेंस तो आपको बनवानी। अगर मैं बात करूं बिना फिजिकल टेस्ट वाली शानदार नौकरियों की बात करूं, इन पदों पर चयन केवल एक दिन की लिखित परीक्षा सिंगल डे एग्जाम के आधार पर होगा। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल नहीं, एक पेपर होना है, 1 डे एग्जाम आपका। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ 1153 पद है। इसकी योग्यता ओनली 10th पास वाले बच्चे भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन और एडमिन वर्क की बात करें तो 170 पोस्ट है इसमें। योग्यता केवल ग्रेजुएट वाले ही फॉर्म भरे पाएंगे इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बी की वैकेंसी है। उसके बाद में बात करूं, अब थोड़ा सा चार्ट के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं बात करूं फायर ऑपरेटर के लिए 3823 वैकेंसी, 10th प्लस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए बिल्कुल, और फिजिकल टेस्ट इसमें होगा आपका। वही मैं बात करूं इमरजेंसी रेस्क्यू में 3546 वैकेंसी, 10th प्लस ITI है, 12 पास, इसमें फिजिकल होगा, ठीक है। वही एमटीएस की बात करूं 1153 वैकेंसी है। केवल आपको 10th आपके पास की हो और इसमें फिजिकल आपका नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस लगा हुआ है। वही मैं बात करूं लीडिंग फायरमैन 776 वैकेंसी और रहने वाली है। 12th पास और फायर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और फिजिकल डेफिनेटली होगा ही होगा इसमें। वही बात करूं इंफॉर्मेशन और एडमिन
170 वैकेंसी होंगी, सिंपल ग्रेजुएशन किया आप फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन इसमें फिजिकल नहीं है। ठीक है। वही कम्युनिकेशन ऑटोमोबाइल 420 वैकेंसी है, संबंधित डिप्लोमा डिग्री जो अब जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा उसमें बता दिया जाएगा, और इसमें फिजिकल भी नहीं है आपका। ठीक है, इसमें फिजिकल नहीं है। तो इसमें आपको इतना पता चल गया कि किसमें फिजिकल मांगा है, कौन किस फॉर्म को कौन सी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, सीबीटी ऑफलाइन पेपर होगा आपका, फिजिकल टेस्ट होगा जिनमें फिजिकल मांगा है, फिर उसके बाद ड्राइविंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। ठीक है। तो एमटीएस वाले, अगर जो बच्चे एमटीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके तो एक ही पेपर, उसमें नो फिजिकल कुछ नहीं, बस सिर्फ पेपर पास करिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, सिंपल। ठीक है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस को जान लेते हैं, है ना। सिलेबस में बात करूं, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर में। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और इंग्लिश के भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और हिंदी आएगी 40 मार्क्स की, 40 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन, और वही मैथ के भी 40 क्वेश्चन, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग हुई 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है गलत उत्तर पे। ठीक है। पेपर आपका बायलिंगुअल होगा, ऑफलाइन पेपर है, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। सबसे बड़ा बदलाव अगर देखा जाए तो फिजिकल, और फिजिकल क्वालिफाइंग है। पहले फिजिकल टेस्ट में 100 अंकों का होता था पहले, कभी भी निकली होंगी वैकेंसी, दौड़, हाई जंप और लॉन्ग जंप के आधार पर मेरिट में नंबर जुड़ते थे, लेकिन अब फिजिकल टेस्ट केवल पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपको पूरी मेरिट 100% आपकी लिखित परीक्षा पर ही बनेगी। तो आप समझ सकते हो कि आपको रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छी खासी मेहनत करके अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है। तो फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं होंगे। फिजिकल टारगेट 6.5 यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी चाहिए, मतलब 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर आना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं, 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ठीक है। न्यूनतम वजन 50 किलो, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपके लिए, और जो कि पहाड़ी और क्षेत्र और एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। ठीक है। यह नियम केवल फायर ऑपरेटर और अन्य यूनिफॉर्म वाले पदों के लिए लागू है, एमटीएस और एडमिन पदों के लिए यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे सैलरी की मैं बात करूँ ना, सैलरी बहुत अच्छी खासी है इसमें। अगर आप एमटीएस सेलेक्ट होते हैं तो 35 से 36 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होगी, बहुत बढ़िया सैलरी, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ टाइम दिल्ली रहेगी आपकी जॉब। इमरजेंसी रेस्क्यू में 38 हज़ार रुपये सैलरी है आपकी। वही मैं बात करूँ फायर ऑपरेटर में 40 से 42 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी, और एडमिन और इन्फॉर्मेस ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए 50 से 52 हज़ार रुपये की वैकेंसी सैलरी रहेगी, और लेवल 4 की ये वैकेंसी होगी। 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा बेसिक पर, यह दुर्लभ भत्ता केवल इसी पद पर ही मिलता है। ठीक है। 20% स्पेशल अनाउंसमेंट मिलेगा, तो ये बहुत। अब रिक्रूटमेंट टाइमलाइन क्या क्या हो सकती है, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, यानी 10,745 पदों पर आपकी भर्ती होनी है। डी ट्रिपल एस भी इसका नोटिफिकेशन निकाली सितंबर और अक्टूबर के महीने में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। आपकी तैयारी आज से शुरू करें। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट पर सिलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। तो आपको पता है सिलेबस में क्या है कि आपका 40 मार्क्स हिंदी के, 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 इंग्लिश और 40 जीएस। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, और 0.25 की नेगेटिव मार्क्स। आज से ही अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है। आगे, और ड्राइवर लाइसेंस अभी बनवा लीजिएगा आप अपना। ठीक है। ड्राइवर लाइसेंस जरूर चाहिएगा। समझ में आया क्या मैंने आज की वीडियो में बताया, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ सारी चीजें। अगर मैं बात करूँ, आज की वीडियो हमने बताया आपको दिल्ली पुलिस दमकल व फायर सर्विस 2026 की वैकेंसी आने की, नोटिफिकेशन आने की संभावना है आपके अक्टूबर सितंबर में। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 10,734 रहने वाली है। तो आपको सिलेबस भी बता दिया, कंप्लीट नोटिफिकेशन बता दिया, किसमें क्या फिजिकल चाहिए, किसमें मेडिकल चाहिए, किसमें आपको सिर्फ पेपर ही पेपर निकालना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई। 10th 12th वाले भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, जिनको कुछ स्पेशल वैकेंसी है जिनमें आपको ड्राइवर लाइसेंस की नीड है, तो वो आप प्लीज बनवा लीजिए। अगर आपको
नोटिफिकेशन के अनुसार आप उस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है गृह मंत्रालय, और आपको बस थोड़ा सा डी ट्रिपल एस बी इसमें तेजी दिखाए प्रक्रिया में, क्योंकि ट्रिपल एस बी का मतलब है कि फॉर्म भर देना और आराम से सो जाना, बट हो सकता है डी ट्रिपल बी एस बी अपना सुधार करेगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, आपका क्या सजेशन है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।